पिछले दिन सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए, अब पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। देखिए, विधवा पेंशन की बात हो, विकलांग पेंशन की बात हो या फिर वृद्धा पेंशन की बात हो, सब पेंशनों की बात की गई है। कहा गया है कि हर महीने के अगली अंतिम तारीख 10 तारीख तक उनको पैसा मिल जाएगा, पेंशन मिल जाएगा। देखिए, वही बात की गई, रोजगार गारंटी योजना की बात की गई, जी राम योजना के तहत रोजगार गारंटी योजना की भी बात की गई। गांव में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि कहा गया है कि साल में अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। यानी कि पहले मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वही अगर बात करें, तीसरी बात करें तो कहा गया है कि गोपालगंज के सासा मूसा में जो शुगर मिल है उसको चालू किया जाएगा, जिससे लाखों किसानों को फायदा होने वाला है, गन्ना किसानों को। वही बात की जाए तो चौथी बात की जाए तो कहा यह गया है कि बात करें तो उसके बाद ये भी कहा गया है कि जमीन मापी के लिए जो जमीन मापी का जो शुल्क है उसको दोगुना कर दिया गया है। कहा गया है कि जैसे गांव में जो प्रति खेसरा है, पहले 500 रुपया दिया जाता था, 500 रुपये में प्रति खेसरा जमीन मापी होती थी, लेकिन अब उसको शुल्क बढ़ा के गांव में उसको 1000 रुपया कर दिया गया है। अगर वही शहरी क्षेत्र की बात करें तो पहले प्रति खेसरा 1000 रुपये पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब प्रति खेसरा 2000 रुपये देने होंगे। तो देखिए, ये कुछ बदलाव हुआ है सम्राट कैबिनेट में। क्या कुछ बदलाव हुआ है कैबिनेट, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एजेंडा गन्ना उद्योग विभाग का था। मेसर्स सासा मूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पुनः परिचालन के निमित्त उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य के मूलधन की कुल राशि 42,99,995 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई। इससे एनसीएलटी के समक्ष जो लंबित मामला है वहाँ पर किसी सुयोग्य बिडर के आने की संभावना बढ़ेगी और यह संभव है कि यह मिल पुनः चालू हो सके। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण योजना 2026 की स्वीकृति दी गई और इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं कि मनरेगा के स्थान पर अब यह योजना विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। इसे लागू करने के लिए ही मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत डकरा नाला पंप नहर योजना के अवशेष कार्य के लिए पुनरीक्षित प्राकलित राशि 251 करोड़ 55 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसकी पूर्व की राशि इसकी पूर्व की राशि 145 करोड़ 43 लाख रुपए। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत योजनाओं में ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं लेकिन केंद्रांश अभी उसमें नहीं मिला है, तो केंद्रांश की प्राप्ति की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए 50% तक के उपयोग और निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति दी गई। विभिन्न योजनाओं के लिए 801 करोड़ का 50% यानी 400.66 करोड़, भूजन इत्यादि के मद में 250 करोड़ तथा सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि के लिए 240 करोड़ का 50% अर्थात 120 करोड़ के उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके तहत सिंधवानी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्राकलित राशि 196 करोड़ 89 लाख 44 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला 4 एजेंडा है। छठे एजेंडा में अमृत 2 के अंतर्गत बिहार शरीफ में आईएनडी एंड एसटीपी निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि 101 करोड़ 63 लाख 33 हजार 464 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यह एसटीपी में जो सीवेज है
और बाकी पानी है उसको पहुंचाने के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन मैकेनिज्म के निर्माण के लिए इस योजना की स्वीकृति दी गई। साथ ही साथ एसटीपी के निर्माण की भी स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2 के अंतर्गत हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना हेतु 131 करोड़ 88 लाख 40,241 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगले एजेंडा में इसी योजना के अंतर्गत बेगूसराय सीवरेज नेटवर्क एवं एसटीपी निर्माण के लिए 375 करोड़ 86 लाख 61,872 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत अमृत 2 के तहत सहरसा जलापूर्ति परियोजना हेतु 127 करोड़ 45 लाख 52,059 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पुरानी 15 वर्ष से पुरानी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4.2 एवं 4.3 के सभी प्रावधानों को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई। यह भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में किया गया। अगला एजेंडा भी परिवहन विभाग का था, जिसके अंतर्गत गैर सरकारी वाहनों के लिए निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैपिंग हेतु निर्धारित एसओपी की कंडिका 4.2 एवं 3 को विलोपित करने के लिए संशोधन की स्वीकृति दी गई। यह भी भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुरूप। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, एक सरकारी है, एक गैर सरकारी है, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए। 12वां एजेंडा था मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का, जिसके अंतर्गत श्री मणिरंजन जो तत्कालीन जिला अवर निबंधक समस्तीपुर थे, उनको सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था,